जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम। मेरे मन के मंदिर में गुरु का वासर है। मेरे मन के मंदिर गुरु का वासर है। कोई पास रहे न रहे मेरे गुरुवर पास रहे। कोई पास रहे न रहे मेरे गुरुवर पास रहे। मेरे व्याकुल मन को मेरे व्याकुल मन को ये पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। जब कोई नहीं मेरे गुरुवर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम। बोलिए विषम पितामह राज ऋषि गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। इस वाले माइक को बंद कर दे। वंदन करो अरिहंत को सिद्धन करो प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। गुरुवर तेरे चरणों की धूल लगे मम सिर। सदा धर्म में रत रहो मांगो यही आशीष। नमन करो गुरुदेव जी कैसे संत सुजान। कितनी करुणा चित्त से दिया धर्म का दान। सर्व साधु सर्व सती दया धर्म सुख का। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम। शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी विषम पितामह आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदन। अत्र विराजमान
पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में शत नमन। गुरु दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, एक मछुआरा था। नदी में मछली को पकड़ रहा था और जैसे ही मछलियों को पकड़ रहा था मछुआरा, तभी उसने उसी नदी के अंदर देखा एक मछली, या यूँ कहो मगरमच्छ मछली को पकड़ रहा है और आसमान में उछाल करके मुंह से दोबारा लपेट रहा है। मछली को आसमान में उछाल रहा है और दोबारा मुख में ग्रहण कर रहा है। उस मछुआरे ने देखा, उस मगरमच्छ को जैसे मछुआरे ने देखा, सोचता है वाह क्या कला है। मछली को आसमान में उड़ा रहा है, आसमान में उछाल रहा है और जमीन में गिरे बिना मुख में उसको ले रहा है। अब उस मछली को देख करके, उस मछुआरे को देख करके अब वो सोचता है, अरे मगरमच्छ होकर के इतनी बड़ी कला दिखा रहा है, एक जानवर होकर के इतना बड़ा कला दिखा रहा है, और मैं तो इंसान हूं। अब वो सोचता है मैं भी ऐसी कुछ कला दिखाऊं। जैसे मछुआरे ने कला को दिखाया, अब वो सोचता है मैं तो इंसान हूं, मैं तो बुद्धिजीवी हूं, मेरे अंदर दिमाग है, मेरे को भी कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब उसने घर गया, रसोई से चाकू उठाया और उसने आसमान में उछेला और दोनों दांतों से उसको दबोच लिया। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करता चला गया और चाकू से धीरे धीरे तलवार में पहुंच गया। और तलवार को आसमान में उछालता और जमीन में गिरे बिना इतने खतरों से वो मछुआरा खेलने लगा। जब उसकी चर्चा पूरे नगरी में पहुंची कि एक ऐसा मछुआरा है, बड़ी गजब की कला दिखाता है, इतने खतरों के साथ खेलता है, इतना बड़ा छुरा या तलवार अगर इधर उधर कुछ हो जाए प्राण निकल सकते हैं, लेकिन आसमान में उछाल करके दोनों दांतों से दबोचता है। उसकी वाहवाही होने लगी। जब राजा तक उसकी खबर पहुंची तो राजा ने कर्मचारी को भेजा, जाओ उस मछुआरे को पकड़ करके लेके आओ, सुना है बहुत खतरों से खेलता है, बड़ी कला दिखाता है। कर्मचारी गए मछुआरे के घर में और जाकर के कहा राजा ने बुलाया है, राजा तुम्हारी कला को देखना चाहते हैं। अब वो तलवार को लेकर के राजमहल में पहुंचा। जय हो राजन। अरे सुना है मछुआरा, तुम बहुत बड़ा कला जानते हो, तुम तलवार को आसमान में उछाल करके दांतों से दबोच लेते हो। अरे तुम्हारी ख्याति हमने बहुत सुनी है, इसलिए हम आपका ये कला दिखना चाहते हैं। इतने खतरों के साथ खेलते हो, इस कला को जरा मेरे सामने तो दिखाओ। क्यों नहीं राजन। अब उस मछुआरे ने राजा के सामने तलवार को आसमान में उछाला और जमीन में गिरने से पहले दोनों दांतों से उस तलवार को दबोच लिया। एक नहीं, दो नहीं, कई बार आसमान में उछाला, उसको दोबारा और दांतों से दबोच लिया। राजा ने शाबाशी दी, तालियां बजाई, तुमने तो गजब की कला सीखी। क्या कला सीखी? अगर जरा सा इधर इधर हो जाए
पूरे छाती को क्या, मुख को छिल दे तलवार, गले को काट दे तलवार। इतनी बड़ी कला आखिर तुमने कौन से कलाचार्य से सीखा? हे मछुआरा, इतनी बड़ी जो तुमने कला दिखाई है, ऐसे खतरों से खेले हो, इस कला को सिखाने वाला तुम्हारा गुरु कौन है? जैसे मछुआरे से राजा ने पूछा, इतने खतरों से खेल रहे हो, आखिर इसको सिखाने वाला गुरु कौन है? नादोन वाला कौन है उसका गुरु? बोलो। मछुआरे ने सोचा, अरे मेरा गुरु तो मगरमच्छ है, ये कला मैंने किसी कलाचार्य से नहीं सीखा, किसी गुरुकुल से नहीं सीखा, किसी सिखाने वालों से नहीं सीखा। अरे मैंने ये जो कला है उस मछुआरे को देख करके सिखाए। जैसे मगरमच्छ मछली को आसमान में उछलता था, उसको देख देख के मैंने इस कला को सिखाए। मेरा गुरु तो वो मगरमच्छ है। लेकिन मछुआरा सोचता है, अगर मैं मछुआरे से सिखाऊं कहूंगा तो राजा क्या सोचेगा? क्या पता मेरा इनाम वापस ले ले। जो राजा ने मुझे सम्मान दिया, जो राजा ने मुझे इनाम दिया, क्या पता वो वापस मांग ले। अब वो मछुआरा सोचता है, उसने कहा, राजन, बहुत दूर किसी गांव में कोई कला दिखाने वाले कोई आए थे, उनके पास रह करके मैंने इस कला को सीखी है। इसलिए मेरे गुरु वो कलाचार्य हैं, वो बहुत खेल दिखाते थे, उन्हीं से मैंने ये तलवार उछालने की कला, उन्हीं कलाचार्य से मैं ये सीखा है। इसलिए मेरे गुरु वो कलाचार्य हैं। जैसे उसने कहा कि मेरे गुरु फलाने कलाचार्य हैं, जाते जाते राजा ने कहा, अरे मछुआरा, जाते जाते एक बार और इस कला को दिखाओ। तुम जा तो रहे हो, चलो एक बार और मैं देखना चाहता हूं, एक बार और पुनः इस कला को दिखाओ। और जैसे ही तलवार को उछाली, दांत में नहीं सीधा सीने में आके लगी, और वो तलवार उसी सीने में चली गई, वहीं धड़ाम से गिरा, और वो मछुआरा वहीं पे मर गया। समझ गए बात को या समझाना पड़ेगा? गुरु के उपकारों को भूल गया। जहां से सीखा वो गुरु होता है। अब मछुआरा का गुरु तो मगरमच्छ था, लेकिन उस कला को उसने झूठ बोला। जहां से सीखा, जहां से उसको उपकार हुआ, उस उपकार के उपकार को भूल गया, तो तलवार उसके सीने में आके छेद दिया। इसलिए गुरु, क्योंकि कल ये विषय अधूरा रह गया था, कल चातुर्मास का दिन था, इसलिए गुरु पूर्णिमा में गुरु के ऊपर रख नहीं पाए। इसलिए गुरु कौन? आपके नजर में कौन है गुरु? गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वो गुरु है। अमावस की अंधेरे से पूनम की तरफ ले जाए, सम्यक मिथ्यात्व की अंधकार में संसार से सम्यक्त्व के प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। मिथ्यात्व में धसी हुई आत्मा को सम्यक्त्व की तरफ जो ले जाता है, अंधकार से नई रोशनी की तरफ जो ले जाता है, वो गुरु होता है।
गुरु धारणा देने से कोई गुरु नहीं होता है। आजकल गुरु धारणा का जमाना बहुत चल रहा है। जिसको देखो ले मेरा गुरु मंत्र, ले तू मेरा शिष्य बन। पर ये कोई गुरु धारणा नहीं हुआ, ये तो जबरदस्ती थोपने वाली बात हो गई है। इसलिए गुरु वही है जो अंधकार में संसार से रोशनीमय संसार की तरफ ले जाए, जो मिथ्यात्व की तमतम से सम्यक्त्व के दीपक की तरफ प्रज्वलित करे, वही क्या है? गुरु है। इसलिए गुरु कोई भी हो सकता है, साधु संत भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, प्रकृति भी गुरु हो सकता है। क्योंकि सीखने के लिए पत्ते से भी सीखा जा सकता है, वृक्ष से भी सीखा जा सकता है, पहाड़ों से भी सीखा जा सकता है। बंधु, सीखने के लिए कदम कदम पर किसी चीज से भी शिक्षा को ली जा सकती है, ज्ञान को लिया जा सकता है। इसलिए गुरु वही है जहां से जीवन बोध मिला। पहला गुरु मां, क्योंकि इस दुनिया में लाने वाला कौन है? मां है। इंसान का पहला जो गुरु है वो मां है, फिर पिता है, फिर आध्यात्मिक गुरु है। माता पिता पहला गुरु होते हैं। माता पिता से जो सीखा जा सकता है किसी संत फकीर से नहीं सीखा जा सकता है। इसलिए जीवन में सबसे पहले गुरु वो है जो हमारे माता पिता गुरु हैं, और तीसरे नंबर पे जो आध्यात्मिक गुरु है वो तीसरे नंबर पे है। इसलिए गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ। गुरु कुम्हार का काम करता है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार आपने देखा होगा, गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य कुंभ की समान है। और वो कुम्हार मिट्टी की खुदाई करता है, उसको पैरों से मचलता है, मचल के उस मिट्टी को दलील करता है, और पैरों से मचल के उस मिट्टी को ऐसा मचलता पैरों से, ऐसा मचलता है पैरों से, उस कुम्हार के पैरों से मिट्टी दूर होना नहीं चाहती है। कुम्हार उस मिट्टी को देखता है, उसके समर्पण को देखता है। अरे मिट्टी मेरे पैरों से दूर होना नहीं चाहती है, मिट्टी मेरे पैरों से चिपकी हुई है, मेरी पैरों से दूर होना नहीं चाहती है। उसके समर्पण को देख करके वो कुम्हार जिस मिट्टी को पैरों से कुचल रहा था, उसको अपने प्यार भरी हाथों से उसको सहलाता है, उसको ले जाके चाक में रखता है, चाक को घुमाता है, और चाक में घुमा करके एक कलश का रूप बनाता है। जिस मिट्टी को पैरों से कुचला, जिस मिट्टी को पैरों से मसला, और उसी मिट्टी को हाथों में लेकर के चाक में रख करके एक कलश का रूप बनाता है। कलश तो बन गया। उसकी समर्पण को देखने के लिए उसको गरम गरम भट्टी के अंदर झोंक देता है, जा पक कर के आ। उस मिट्टी के कलश को गरम गरम भट्टी के अंदर झोंक देता है कुम्हार, जा इस भट्टी में पक कर के आ, लोग तुझे पैरों में नहीं सर पे रख करके घूमेगी, और मंगल कलश का करके दुनिया तेरे को अपने मंदिर में, अपने मस्तक में लेकर के घूमेगी। मतलब यही काम गुरु करता है। जैसे कुम्हार उस मिट्टी को मंगल कलश बना देता है, गुरु भी अज्ञानी इंसान को ज्ञानी इंसान बना के इस दुनिया के सामने रख देता है।
जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन में गुरु होना चाहिए। जीवन में गुरु की आवश्यकता है, या यूं कहो कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता पड़ा करती है। राम के पास क्या था? यूं कहो रावण के पास क्या नहीं था? बोलो नादन वालों, रावण के पास सब कुछ था। बंधु हो, 8,000 रानियां, 1,00,000 पुत्र, 1,25,000 नाती, 13 मन के घर दिया न बाती। रावण के पास सब कुछ था। 1,00,000 पुत्र थे, 1,25,000 नाती थे, सोने की लंका थी, 9 ग्रह जिसकी सेवा में पहरेदारी करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस रावण से कांपते थे, इतना शक्तिशाली था रावण। देव देवियां उसके चरणों में लोटपोट हुआ जाया करते थे। इतना शक्ति संपन्न था रावण। रावण के पास सब कुछ था, राम के पास कुछ भी नहीं था। रावण ने सोचा था समुद्र का खारा जल मीठा कर दूंगा, स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा दूंगा। अरे रावण के पास सब कुछ था, राम के पास कुछ भी नहीं था। रावण के पास सब कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में गुरु नहीं थे। नादन वालों, रावण के पास सब कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में गुरु नहीं थे। अरे राम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन राम के पास गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद था। रावण के 10 शिष्य थे, एक भी शिष्य गुरु के काबिल नहीं हुआ। राम के पास एक शिष्य था, वो शिष्य को वशिष्ठ के चरणों में चढ़ा के राम पूज्य बन गए, राम वंदनीय बन गए, राम भगवान बन गए। रावण के पास गुरु नहीं था तो संसार में भटक गया मेरे भाई। राम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरु वशिष्ठ थे, इसलिए राम वास्तव में भगवान बन गए। अगर रावण के पास गुरु होते, रावण की यह दुर्दशा नहीं होती। अगर रावण के जीवन में कोई गुरु होता, वो सीता को चुरा के लेके नहीं जाता। इसलिए जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है। कबीर ने कहा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे गुरु बनाओ, भले मिट्टी का द्रोणाचार्य ही क्यों न हो। अरे मिट्टी का द्रोणाचार्य एकलव्य जैसे को धनुषधारी बना देता है। एक मिट्टी का मूर्ति एकलव्य जैसे को इतना बड़ा धनुषधारी बना देता है। इसलिए जीवन में गुरु होना आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता, वो संसार में भटक जाता है। सुई धागा तो देखा है ना, कपड़े सिलते हो क्या? अगर सुई में से धागा खो जाए, हाँ जी रीना जी, सुई में से धागा खो जाए, अगर घर में सुई खो जाए तो बोलो ढूंढना कितना आसान है, मुश्किल है। अगर सुई में से, जिस सुई में धागा नहीं पिरोया गया हो, घर में खो जाता है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उसी सुई के अंदर अगर धागा पिरोया गया हो, घर में तो क्या बाजारों में भी खो जाए, तब भी खोजना
आसान हो जाया करता है। इसलिए अपने जीवन रूपी सुई के अंदर किसी गुरु के नाम के धागा पिरा लो। अगर तुमने अपने जीवन रूपी सुई में अगर गुरु रूपी धागा पिराया हुआ हो, 4 गति 84 लाख में तुम्हारी आत्मा भटकेगी नहीं। अगर तुमने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है, 4 गति 84 लाख जीव योनियों में हमारी आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए संसार से पार लगाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ा करती है। नौकार मंत्र, नौकार के 5 पद है। 4 पद में सबसे बड़ा कौन है? हाँ जी रोहित जी, 5 पद में सबसे बड़ा पद कौन सा है? बोलो, कौन से बड़े? नमो सिद्धानम बड़े, क्योंकि वो भगवान है। अरिहंत अभी अरिहंत पर्याय में है। अब देखो, नमोकार मंत्र में नमो सिद्धानम अरिहंत से बड़े हैं, लेकिन पहले किसको नमन किया जाता है? कभी आपने चिंतन मनन किया ऐसा क्यों? अरिहंत भगवान ही सिद्ध भगवान का परिचय कराते हैं। अरिहंत भगवान ही सिद्ध भगवान के बारे में बताते हैं। सिद्ध बनने का रास्ता कौन बताता है? अरिहंत परमात्मा बनाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो मिलाए। तो कहाँ गया? सिद्ध को मिलाने वाला कौन? अरिहंत। इसलिए अरिहंत को पहले प्रणाम किया गया, सिद्ध को बाद में प्रणाम किया गया, क्योंकि सिद्ध के बारे में बताने वाला अरिहंत परमात्मा है जो सिद्ध से साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए नमो अरिहंतानम को पहले बंधन किया गया, नमन किया गया। इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। तुम्हारे से तुम्हारे माँ बाप रूठ जाए तो किसी बात का गम नहीं। तुम्हारे से तुम्हारी पत्नी रूठ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे से तुम्हारा पति रूठ जाए, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे से तुम्हारे भगवान रूठ जाए तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे से तुम्हारा गुरु नहीं रूठना चाहिए। अगर गुरु रूठ गया तो गुरु को मनाने वाला कोई नहीं होगा। परमात्मा को तो गुरु मना सकता है, लेकिन गुरु को कोई नहीं मना सकता है। इसलिए जीवन में गुरु को बनाओ, एक ऐसे गुरु जो गोविंद से मिला दे। एक ऐसा गुरु चुनो जो तुम्हें सिद्ध का ज्ञान कराए। एक ऐसे गुरु की हाथ पकड़ लो जो तुम्हें संसार सागर से तराए। बंधु, ऐसे गुरु की क्या आवश्यकता पड़ा करती है। इसलिए आज गुरु तो बहुत है, लेकिन खोज करो वो गुरु को जो तुम्हें परमात्मा सा बना दे। एक बार किसी को गुरु बना लिया, दोबारा मुड़ के नहीं देखना चाहिए। गुरु बनाओ सोच समझ के बनाओ। एक मटका भी आप खरीदते हो, चाहे 70 रुपए का मटका खरीदते हैं, उसको ठोक बजा के देखते हैं कहीं छिद्र तो नहीं है। एक बार जब तक तुम गुरु नहीं बनाओ, जब तक उसको ठोक बजा के देखो कि मेरे गुरु बनने लायक है कि नहीं है। ठोक बजा के देख लिया, गुरु की परीक्षा कर लिया। एक बार तुमने किसी को गुरु बना लिया, फिर परीक्षा करने की तुम्हारी अंदर काबिलियत नहीं होगी। जब तक गुरु नहीं बनाया, जब तक गुरु की परीक्षा करो। एक बार गुरु बना लिया, फिर भूल करके भी गलती मत करो। इसलिए गुरु, जैसे आपको सच्चे गुरु की तलाश होती है, एक गुरु को भी सच्चे शिष्य की जरूरत होती है। जैसे आपको एक गुरु की तलाश होती है, एक गुरु को भी एक शिष्य की तलाश होती है कि मैं अनुभव ऐसे शिष्य को लुटाऊं, ज्ञान ऐसे शिष्य को लुटाऊं जो काबिल हो,
जिसके अंदर पात्रता हो। जैसे आप गुरु की पात्रता परखते हो, गुरु भी एक शिष्य की पात्रता परखता है। तो इसलिए गुरु की बहुत महत्व है। समय हो गया है, फिर कभी मौका लगेगा कि गुरु हमारे जीवन में क्या उपकार है, गुरु के उपकारों का हम कैसे बदला चुका पाएंगे, समय आने पर रखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम ब्रह्म। वीर प्रभु की मैं तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, वीर प्रभु की मैं तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां। कैसे कहूँ उनकी छटा, सूखे में जो बरसे घटा। जिसने चाहा उसने पाया, कोई ना खाली गया। वीर प्रभु की मैं तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां। कैसे कहूँ उनकी छटा, सूखे में जो बरसे घटा। जिसने चाहा उसने पाया।